हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन इंग्लिश। दोस्तों, मैं हूं अजय बिरला, आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपका कोच, आपका इंग्लिश ट्रेनर और आपका फ्रेंड। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये क्या होता है? ये कुछ भी नहीं होता है। बड़े आसान तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है फ्रेंड्स। आइए डिस्कस करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टेंस के बारे में, टेंस वर्ड आएगा तो एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि टेंस दो चीजें बताता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। एक तो टेंस बताता है टाइम को, टेंस का मतलब ही टाइम होता है। दूसरा टेंस बताता है वर्क को। दो चीजें बताता है। टाइम मतलब काम, काम कब होगा? तो कब होगा भैया? फ्यूचर में होगा। ये देखिए फ्यूचर लिखा है। काम कब होगा? टाइम क्या है काम होने का? फ्यूचर। काम, वर्क। तो वर्क कितना होगा? तो क्या लिखा है यहां पर? इंडेफिनेट है, मतलब अनिश्चित। हिंदी में क्या कहते हैं इंडेफिनेट को? अनिश्चित है, मतलब वो डेफिनेट नहीं है कि काम कितना होगा, ये कंफर्म नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मैं कल पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने का काम कितना होगा ये तो कंफर्म है ही नहीं, मतलब ये इंडेफिनेट है। जैसे हम कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस की बात करें तो जैसे हम कहते हैं काम चल रहा है, मतलब काम का होने का टाइम तो कंटिन्यूअस में है, लेकिन कितना? तो काम चल रहा है। तो चल रहा है मतलब कि वो वर्क हो कि काम कितना हुआ। कोई पूछे काम कितना हुआ, काम अभी चल रहा है। परफेक्ट में काम कितना हो भैया? काम परफेक्ट हो गया है, काम पूरा हो गया है। लेकिन इंडेफिनेट में ऐसा नहीं है। इंडेफिनेट बस काम होगा, कितना होगा ये किसी को पता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अनिश्चित है, इसलिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट, इसका नाम ही फ्यूचर इंडेफिनेट, मतलब फ्यूचर में जो काम होगा वो इंडेफिनेट है, वो कितना होगा ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो हिंदी में इसकी पहचान अगर देखें तो गा गी गे। मैं स्कूल जाऊंगा, वह स्कूल जाएगी, हम स्कूल जाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा, वह पढ़ाएगी, हम पढ़ाएंगे। मैं खेलूंगा, वह खेलेगी, हम खेलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंस हम हिंदी में क्या देखते हैं? गा गी गे हिंदी में आता है। पढ़ाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, नहाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है और विल और शाल है। विल और शाल एक्सिलरी, मोडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसको, ठीक है। और मेन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा है कि आई और वी, मतलब मैं और हम। तो दो सब्जेक्ट मैंने यहां पर अलग से क्यों लिखे आई और वी? क्योंकि ये जो शाल है फ्रेंड्स, ये आई और वी के साथ शाल का यूज होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होगा। जैसे ही, शी, ही विल गो, शी विल गो। लेकिन आई आएगा तो आई शैल गो, वी शैल गो, ठीक है। लेकिन ये तो यहां तक तो ठीक है, सभी को पता है। एक इसमें चीज है, कहीं कहीं पर हम कुछ बुक्स में देखते हैं या हम किसी के कुछ सेंटेंसेस सुनते हैं कि कोई आई के साथ विल का यूज भी कर रहा है, और आई और वी के साथ विल का यूज भी कर रहा है, वी के साथ भी विल का यूज कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि कुछ कंडीशंस होती हैं इंग्लिश ग्रामर में, कुछ कंडीशंस है मॉडल्स को रिलेटेड। जैसे कि एक प्रोमिस होता है, अगर मैं किसी को प्रोमिस करूं तो उसके साथ विल का यूज करूंगा। जैसे मैं कहूं कि मैं आपसे कल मिलूंगा, मतलब मैं आपसे प्रोमिस कर रहा हूं कि मैं आपसे कल मिलूंगा, तो प्रोमिस करेंगे तो हम वहां पर विल का यूज करेंगे, भले वहां पर सब्जेक्ट आई हो और विल हो। दूसरा, जैसे हम डिटर्मिनेशन कहते हैं, मतलब जब हम कोई एक दृढ़ संकल्प करते हैं किसी से, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ये काम करके ही रहूंगा, मैं उसे हरा के ही रहूंगा, मैं इस परीक्षा में पास होकर के ही रहूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे डिटर्मिनेशन हो गया, मतलब प्रतिज्ञा, कोई दृढ़ संकल्प हो गया, तो वहां पर भी हम आई और वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। एक और चीज है थ्रेट, जैसे कि किसी को धमकी देना। हम किसी को धमकी देना, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, मैं तुझे देख लूंगा, आई विल सी यू। तो वहां पर हम आई और विल के साथ विल का यूज करते हैं। कहां कहां पर? धमकी देना हो किसी को, प्रोमिस करना हो, ठीक है फ्रेंड्स, या दृढ़ संकल्प, कोई डिटर्मिनेशन हो, तो प्रोमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट, तीन चीजें याद रखना है। अगर ये तीन कंडीशन हो गए तो फिर ये जो रूल है कि आई और वी का यूज साल के साथ होता है, ऐसा नहीं होगा। वहां पर आई और वी का यूज हम विल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। इस तरीके के नॉर्मल सेंटेंसेस हो तो हम आई और वी के साथ सेल का यूज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। मैं कल स्कूल जाऊंगा, एक नॉर्मल बात है, ठीक है। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हम शॉल लगाए यहाँ पर, आई शाल, देखो यहाँ पर
आई के साथ शैल का यूज है। आई शैल गो टू स्कूल। स्कूल कब जाऊंगा, कल जाऊंगा, तो टुमारो। ठीक है फ्रेंड। अब हम अगले सेंटेंस को देखते हैं। हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो वी शैल स्टडी। ज्यादा कुछ इसमें बताने जैसा है नहीं कि मैं तुमको कुछ थोड़ा बताऊंगी। सब्जेक्ट भी हो गया, ये भी है तो मैंने शैल लगा दिया। वर्ब पढ़ाई करने क्या क्या स्टडी, बार बार मैंने कई बार मेरे पिछले वीडियो में ये चीजें बता दी है। ठीक है, तो सीधा सिंपल पढ़ते हैं। हम पढ़ाई करेंगे, वी शैल स्टडी। ठीक है, हम पढ़ाई करेंगे। वह खाना बनाएगा, ये नॉर्मल बात है, कोई प्रॉमिस थोड़ी नहीं कल तो वही खाना बनाएगा। ठीक है, तो वह खाना बनाएगा, तो ही विल कुक फूड। वह खाना बनाएगा, वी सॉरी वह ही विल कुक फूड, वह खाना बनाएगा। अगर मैं खाना बनाऊंगा तो आई शैल कुक फूड। अगर जैसे कोई रूम से कुछ फ्रेंड्स रह रहे हैं और उसमें कुछ बारिश चलती है, कोई एक बना नहीं रहा है खाना, तो वो प्रोमिस करेगा नहीं मैं कल तो पक्का पक्का खाना बनाऊंगा यार मैं कल, तो आप वहां पर विल का यूज कर सकते हैं। आई विल कुक फूड। बस वेरी सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग दौड़ाने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब दूसरा, ये तो हमने पढ़ लिया अफर्मेटिव। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो नेगेटिव में विल शैल के साथ नोट लगाना है, बस आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कि जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो नेगेटिव में कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो विल और नॉट है और शैल नॉट है, तो विल को शॉर्ट में वॉन्ट भी कहते हैं। वॉन्ट, वांट नहीं, वॉन्ट। एक वॉन्ट होता है WANT और ये WONT है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर अपोस्ट्रोफिक एस है, तो विल नॉट को आप वॉन्ट भी कह सकते हैं और शैल नॉट को आप शांट भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफिक एस लगा हुआ है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, तो यहाँ पर बस नोट आ गया है क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो नोट लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, जैसे बच्चे जिद करते हैं। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं हम। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, तो आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, तो नेगेटिव में भी वही होगा, तो शैल नॉट लगा दो। आई शैल नॉट ईट फूड। अब ये जो शैल नॉट लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शांट ईट फूड, आई शांट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में कहो या पूरा उसको बोलो, या अपने ऊपर आपको जैसा चूज करना हो, जैसा पसंद हो, बोलने पर वो एक हैबिट में आ जाता है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। कोई पूछता बता यार क्या हुआ क्या हुआ, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आई विल नॉट टेल यू, मैं नहीं बताऊंगा इतना ही। अगर मेरे को मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो यू लगाना, नहीं तो यू नहीं लगाना है। मैं नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल। ठीक है, और यहाँ पर मैं तुम्हें अगर आ जाए कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो आई विल नॉट टेल यू। ठीक है, अब ये विल नॉट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू टेल यू। ठीक है फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आई वॉन्ट टेल एनीवन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं उसे भी नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल हिम। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। उम्मीद क्या करता आ ही गया होगा, इसमें उम्मीद क्या करना, इतना इजी है, इतने इजी तरीके से पढ़ाया तो समझ में तो आना चाहिए, ये तो बात बनती है। तो टाइम और वर्क को ध्यान रखना है, कोई भी टेंस जो है टाइम और वर्क बताता है। काम कब हुआ, काम कितना हुआ, तो कब हुआ भैया फ्यूचर में होगा, कितना हुआ तो इंडेफिनेट, कितना हुआ ये तो पता ही नहीं है इसलिए तो इंडेफिनेट है, पता ही चल जाता तो हम फिर उसको डेफिनेट नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये जो हमने दो पढ़े, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़े। अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसेस। अब हम प्रश्न पूछेंगे, क्या आप कल स्कूल जाओगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या आप मुझसे मिलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सिर्फ प्रश्न पढ़ने वाले, प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसेस को करने वाले हैं। तो ये कौन से हैं, ये है इंटेरोगेटिव। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंटेरोगेटिव, शॉर्ट में लिख देता हूं इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव पहचान क्या है कि हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है, वो पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट बाद में आएगा। कोई सा भी टेंस हो, उसका रूल वही है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में जाएगा, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला सेंटेंस, क्या आप वहां जाओगे। पूछ रहे हैं हम किसी को,
ये देखो क्वेश्चन मार्क क्या बताता है, क्वेश्चन मार्क बताता है कि किसी को कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। क्या आप वहां जाओगे, तो विल आ गया, विल, यू सब्जेक्ट आ गया यू, जाना विल यू गो, कहा देयर, क्या आप वहां जाओगे, विल यू गो देयर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आप उससे मिलोगे, विल यू मिलना तो मीट, विल यू मीट, किससे, उससे, विल यू मीट हिम, क्या आप उससे मिलोगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये सिंपल सा था इंटेरोगेटिव। क्या आप खाना खाओगे, विल यू ईट फूड, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, विल यू हेल्प मी, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आप एक मेरे लिए एक लेटर लिखोगे, विल यू राइट अ लेटर फॉर मी, ठीक है। बस क्वेश्चन पूछना है, विल यू गो देयर, विल यू मीट हिम, ठीक है। ये हमने इंटेरोगेटिव पढ़े। अब ये जो है ये कौन से हैं, ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव से मतलब कि इंटेरोगेटिव थे, क्वेश्चन तो पूछेंगे लेकिन नहीं में, कैसे, क्या आप खाना नहीं खाओगे, हम ये नहीं पूछ रहे कि आप खाना खाओगे, क्या आप खाना नहीं खाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मेहमान आते हैं, हम पूछते हैं कि आप खाना खाओगे, उन मेहमानों को सीधा पूछो सिंपल, क्या आप खाना खाओगे कि खाना खा करके आए हो, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आप खाना नहीं खाओगे, तो विल यू नोट, देखो ये विल हो गया सब्जेक्ट, यू सॉरी विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट हो गया, नोट लगाना है, नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल यू नोट ईट, खाना, तो खाने के लिए बात हो रही है तो ईट फूड, ठीक है फ्रेंड्स। विल यू नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, इससे आसान तरीका कि आप लगा दो वोंट और शैंट, तो विल और नॉट है तो सीधा लगा दो वोंट, तो यहां पर हम ऐसा भी लगा सकते हैं कि वोंट लिख दो, वोंट यू, इसको हटा दो, नोट को हटा दो, वोंट यू ईट फूड, क्या लिखेंगे, वोंट यू ईट फूड। जैसे विल यू नॉट ईट फूड को क्या लिख सकते हैं, वोंट यू ईट फूड, शॉर्ट में, ठीक है, ज्यादा इसमें बहुत इजी है, वोंट यू ईट फूड, ठीक है। अब ये हमारा जो था इंटेरोगेटिव नेगेटिव का था, हम एक एक एग्जांपल ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हो। अब इसके बाद WH, मतलब फिर वही बात आ गई, क्यों, कब, कहां, कैसे, ठीक है। तो ये है क्यों, कब, कहां, कैसे, मतलब कि WH वाले क्वेश्चन वर्ड, तो ये WH मतलब कि डबल इंटेरोगेटिव भी इसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें WH आता है उसे हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई कब करोगे, देखो यहां पर क्या आया, कब, कौन, क्यों, कब, कहां, कैसे, कब आ गया मतलब वेन आ गया, वेन, WHEN, तो वेन में क्या आता है, पहले WH आता है, तभी हम इसे कि WH वाला क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, तो वेन लिख दो पहले, वेन, विल यू, वेन विल यू, सब्जेक्ट था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है, पढ़ाई करना क्या कहते हैं, स्टडी, वेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ाई कब करोगे। एक बात, अगर इसकी जगह हम वेन की जगह हम लिखते कि आप पढ़ाई कैसे करोगे, तो हाउ लगा देते, बस यहां पर आपको लगाना है हाउ, हाउ विल यू स्टडी, आप पढ़ाई कैसे करोगे, आप क्या पढ़ोगे, तो व्हाट विल यू स्टडी, आप क्या पढ़ोगे, व्हाट विल यू रीड, आप क्या पढ़ोगे, व्हाट विल यू राइट, आप क्या राइट करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम, आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, ठीक है फ्रेंड्स। तो डबल इंटरोगेटिव में WH आता है, मतलब को व्हेन, व्हाई, whom, ठीक है, इस तरीके के WH वाले क्वेश्चन वर्ड आपको लगाना है। तो इसमें हमने 3 टाइप के स्ट्रक्चर पढ़े, और पहली स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा, 2 टाइप के वो पढ़े, फिर हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा, फिर ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, क्वेश्चन भी के नेगेटिव में, दूसरा, अब ये तीसरा वाला मतलब लास्ट वाला डबल इंटेरोगेटिव। तो टोटल अगर हम देखें तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 5 टाइप्स पढ़े हैं, और बड़े आसानी से, मैंने इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट तरीका नहीं बताया, बहुत आसान तरीका आपको बताया, आप जैसे आपको लगे आप उस तरीके से समझ सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप ये वॉन्ट यूज करो तो कर सकते हो, आप विल नॉट करो तो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है फ्रेंड। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको अगर मजा आया तो आप बिल्कुल इसको शेयर करिए फ्रेंड, जितना आप शेयर करेंगे यार उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं उतने एनर्जी के साथ नए नए वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।